हाँ तो स्वागत है बच्चों आपका इसी ऑनलाइन क्लासेस पे फिर से। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम हिंदी का बुक का और हिंदी व्याकरण का, ठीक ना, और संस्कृत का, यानी कि 3 प्रकार का वीडियो इससे पहले मैं आप लोग को दे रहा था। और हमारे चैनल पर जो है इन सभी चीजों का बन चुका है प्लेलिस्ट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को मतलब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को यानी कि इसी ऑनलाइन क्लासेस को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बच्चों हम बात करते हैं आगे। आज जो आप लोग का क्लास होगा साइंस का, ठीक ना। साइंस का एक चैप्टर है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें मैं वैसे प्रश्नों की बात करूंगा जो प्रश्न सीधा एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। और आपको ज्यादा नहीं, बस जो प्रश्न हम बता रहे हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उसको आप लोग क्या कर लेना है, समझ लेना है चीजों को, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास रहेगा आप लोग का, ठीक ना, केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक ना। ध्यान देना, यानी कि आज जो आप लोग का क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास होगा, जिसका नाम होगा आपका रसायन शास्त्र, ठीक ना। और आपका जो पहला चैप्टर है, यह जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जो भी बेसिक चीजें होती है क्वेश्चन का, वो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक कॉपी तैयार कर लीजिएगा साइंस का प्रॉपर, ठीक ना। साइंस का एक कॉपी तैयार कर लेना है, ठीक। और क्या करना है आप लोग को, जो मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा आप लोग का, ठीक ना, यानी कौन सा, फिजिक्स का होगा, ठीक ना। उसके बाद बता दें आपको केमिस्ट्री का होगा और बायोलॉजी का होगा, ठीक ना। यह 3 चैप्टर का आप लोग को अलग से जो लघु उत्तरीय जो एग्जाम में पूछी जाती है प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में आज आप लोग के बीच चर्चा करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग को अगर थोड़ा भी डाउट होगा, कुछ कुछ अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका रिप्लाई देकर समझा दिया जाएगा चीजों को, ठीक ना। चलो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच लाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। वह क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि पूछेगा आप लोग से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक ना। यानी कि आज जो है ना आप लोग को यह प्रश्न जो दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपसे यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो पहले आप लोग समझिए यहाँ पे जो क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक, समझ बात करना, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक, या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक नया भिन्न गुण वाला क्या बनाएगा, पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इस हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो अभी बताया जा रहा था, ध्यान देना यहाँ पे क्या कहा गया, फिर से हम लिख रहे हैं चीजों को, ठीक। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे
तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो ध्यान दो, अभिक्रिया मतलब कि जब मान लो दो चीज मिलेगा आपस में, एक तीसरा चीज बनेगा। सिंपल बात है, मान लो दो चीज को मिलाया जाएगा, एक तीसरा चीज क्या हो जाएगा वहां पे बनेगा। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मान लो यहाँ पे हम दो चीजों को लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं क्या, उदाहरण एक ले लो, ठीक ना। उदाहरण हम ले लेते हैं एक, जैसे मान लो C+O2, ठीक ना, C+O2। यहाँ देखो क्या बनेगा आप लोग का, CO2। ठीक, ध्यान देना, ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। और इधर जो आपको नया पदार्थ बना है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आपका ये जो नया पदार्थ बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और ध्यान देना, यहाँ पे देखो एक पदार्थ यह हुआ, एक पदार्थ यह हुआ, ठीक ना। लेकिन अगर ध्यान दो, यहाँ का दोनों का गुण क्या अलग है, लेकिन ये दोनों क्या हुआ है, आपस में क्या किया है, अभिक्रिया किया है। और अभिक्रिया करने के बाद यहाँ ध्यान देना, एक नया गुण वाला पदार्थ क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक ना। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा यह बात। एक और उदाहरण ले सकते हैं अपना, क्या, H2+Cl2, इधर क्या बनेगा, 2HCl, क्या बनेगा इधर, 2HCl, ठीक ना। तो इस तरीका से चीजों को ले सकते हैं, समझ में आ गया ना। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक। ये दोनों के मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इस तरीका से चीजों क्या कर सकते हैं अपना, क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको क्या करना है, उतार लेना है, ठीक। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, सो ध्यान देना। इसको मिटाते हैं और उतार लिया होगा सब बच्चा, और बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, ठीक ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है यह भी काफी क्या इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछेगा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ एक बात को ध्यान देना तुम सब लोग, ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहता है। यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन क्या है, भी जो भी प्रश्न बताया जा रहा है लघु उत्तरीय, हर एक प्रश्न क्या है, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, काफी ही इंपोर्टेंट है। और इस बात को इग्नोर नहीं करना है, चीजों को आसान से समझना है। पूरे केमिस्ट्री में अगर आप लोग मान लो 30 से 35 क्वेश्चन की अगर तैयारी कर लेते हो, मोटा मोटी लघु उत्तरीय, ठीक ना, तो वह क्वेश्चन मोटा मोटी आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को एग्जाम में बना सकते हो, ठीक ना। तो आप लोगों को कम से कम, यानी कि प्रत्येक चैप्टर का जो 10-12 क्वेश्चन होता है, ठीक ना, प्रत्येक चैप्टर का लघु उत्तरीय जो भी होगा इंपोर्टेंट, वह आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और उसको अच्छे से क्या करना है, आप लोग को समझना है और चीजों को पूरा करना है। तो ध्यान देना, इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखो क्या होगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लिख सकते हैं यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत, यानी कि संकेतों में और किसमें, सूत्रों में व्यक्त जब हम लोग कर देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं,
अभी आप लोग को बोला गया था जब हम कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि देख लो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया आप लोग का, यहाँ का है कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों को जब आपस में अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, इसी को हम लोग का क्या करना है? संकेत और सूत्रों में व्यक्त करना है। ठीक ना, तो याद रखना जो आप लोग का जो होता है कार्बन का क्या होता है? संकेत C होता है और ऑक्सीजन क्या है? O2। ठीक, और यहाँ देखो आप लोग के बीच जो अगला जो बनता है, जो अगला क्या होता है? एक सूत्र तैयार होता है। ठीक ना, क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। यानी कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, यानी कि इतना बड़ा इक्वेशन था, इतना बड़ा जो मतलब बात लिखा गया था, ठीक ना, भाषा में, इसको हमने क्या कर दिया? संकेत और सूत्रों में संक्षिप्त रूप में क्या कर दिया? चीजों को दर्शा दिया। तो यही चीज क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में जब हम व्यक्त कर देते हैं, ठीक ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा करते हैं यह बात भी समझ में आ गया होगा और इस चीज को भी अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लेना है। और चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे, काफी इंपोर्टेंट है, पहले इसको उतार लो। बाकी बात अगर पसंद आ रहा होगा, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा होगा तो बताना कमेंट में जो हाँ समझ में आ रहा है। ठीक ना, नहीं आएगा तब भी बताना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज समस्या का हल बताने पे ही हल उसका किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इस बात को हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। तो चलो बच्चों आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आप लोग को जो यहाँ पे आएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक ना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित मतलब क्या है? यानी कि दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चीज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, कि बराबर होना चाहिए। ठीक ना, एक बात तुमको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। इसको समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा क्या? अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। ठीक ना, इससे पहले एक बात समझ जाओ, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, ठीक ना, अभिकारक यानी कि जो पदार्थ या तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और एक बात को और याद रखना यहाँ पे, यानी कि एक क्या था आप लोग का? प्रतिफल। ठीक ना, यानी कि रासायनिक, इसमें याद रखना क्या लिखना पड़ेगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ या जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा? भाग लेगा। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम CO2 लिए हैं, C+O2 लिए हैं, ये दोनों भाग ले रहा है और इसके बाद जो बनेगा क्या बनेगा? CO2। तो आपका जो इधर भाग ले रहा है, ये दोनों जो भाग ले रहा है आपका, ये क्या होगा आप लोग का? अभिकारक।
क्या होगा, अभिकारक होगा, ठीक ना। और देखो यहाँ पे, और इधर जो बन रहा है यह क्या होगा, प्रतिफल होगा, ठीक ना। एक क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, अभिकारक होगा, इधर वाला क्या होगा, प्रतिफल होगा। समझ में आ गया बात क्या? आशा करते हैं आप लोग को यह बात भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे कहेंगे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक, आगे देखो क्या कहता है, तो यही चीज यहाँ पे आएगा। अगर इस बात को अगर नहीं समझोगे तो यहाँ पे यह चीज तुमको समझ में नहीं आएगा, जो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर यह बात तो अगर तुम लोगों ने समझ लिया होगा तो आसानी से इस चीज को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो बताओ क्या ये बात समझ में आ गया, ठीक ना। समझ में आ गया अगर जरूर बताना, ठीक ना। चलो इसको हम मिटाते हैं और इसका जवाब हम लिखते थे क्या होगा, ठीक। चलो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है आप लोग से, कह देगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ या जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, ठीक ना। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल, ठीक ना। ध्यान देना, इधर क्या कहेगा, इधर ध्यान देना, क्या इसका हम लोग कैसे उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ, ठीक ना, प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जिसमें दोनों ओर, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक ना। तो लोग ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, इस बात को अगर समझ जाओगे तो समझो सही है, ठीक। जैसे मान लो हम इधर लेते हैं H2 + O2, इधर क्या बनेगा, इधर बनने वाला चीज कहती है H2O। लेकिन एक बात ध्यान देना, ठीक ना, इधर देखो और इधर देखो, ठीक ना, दोनों साइड तुमको ध्यान देना है। यानी कि दायां साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, तुमको दोनों चीज को क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक ना। तो देखो दायां पक्ष में क्या गो तत्व है, 2 गो है। देखो H बराबर कितना होगा, 2 गो, O बराबर कितना है, 2। अगर इधर देखा जाए H बराबर कितना है, 2, तो O बराबर कितना है, 1 है। अब बताओ तुम लोग, क्या दोनों बगल बराबर है? अगर तुम लोग किसी दुकानदार के यहाँ अगर सामान लेने के लिए जाओगे, अगर दुकानदार सामान दे रहा है तो देख लेना उसका बट्टा जो होता है, बटखारा जिसको कहा जाता है, ठीक ना, अगर वह 5 किलो चढ़ाया है तो हम लोग सामान भी कितना लेंगे, 5 किलो। और दुकानदार भी यह चाहता है जब हम जितना बटखरा दिए हैं उतना सामान ही इसको देंगे, उससे ना ज्यादा देंगे। कम देने की इच्छा कर सकता है लेकिन ज्यादा नहीं देगा। लेकिन तुम लोग भी क्या कहेगा, जो बट्टा जितना चढ़ा है उससे कम हम नहीं लेंगे, ठीक ना। ज्यादा ले सकते हैं लेकिन कम नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ देखो इधर बराबर है, इधर बराबर नहीं। अब बताओ तुम लोग, इसको हमको अगर 2 करना पड़ेगा, इसको अगर 2 करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 2 करने के लिए इसको हमारे इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। अब देखो इसको जब हम 2 करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दो, यहाँ पे 2 लगा दिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या पुर गया, 2 गो ऑक्सीजन पुर गया,
ठीक। और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना 4 हो गया, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 2 ही है। अब इधर हाइड्रोजन क्या करेगा, हल्ला करेगा, जब भाई हमारा कम गया, हमको दो, हमको कम गया, ठीक ना, ये हल्ला करेगा इधर से हमको पूरा। तो अब बताओ इसको 4 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुना करते हैं हम लोग तो देखो इधर कितना पड़ गया 4, कितना पड़ गया 4, देखो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन। और इधर देखो ऑक्सीजन कितना 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 4। तो इस तरीका से इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात के ना। इस तरीका से हम इस चीज को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा यह बात, यह समीकरण क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है, मतलब दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। ठीक। एक और एग्जांपल ले लो तुम लोग, अगर मान लो C लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, इधर क्या बनेगा CO2। लेकिन दोनों साइड देखो, इधर कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन इधर कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, एक ऐसे समझो। देखो इधर 2 घर है, मान लो एक पहला घर, ये मान लो दूसरा है कि नहीं। देखो यहाँ पे C कितना है, 1 है, O कितना है 2 है, इधर देखो C कितना है 1, O कितना है 2, ठीक ना, O कितना है 2 है। अब देखो इधर C 1 है, ठीक है, O 2 है, इधर देखो C 1 है, O कितना है 2 है। बताओ दोनों बगल क्या है, बराबर है। तो यह समीकरण हमारा क्या होगा, संतुलित होगा। क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक। आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा, जो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो और दोबारा समझाया जाएगा। ठीक। यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो आगे चलते हैं चीजों को लेकर। ठीक। यह वाला बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे यहीं पे आपसे पूछ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, देख लो क्या कहेगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका भी हम लोग उत्तर देंगे सेम कंडीशन में। ठीक। जो कंडीशन वहां पे था यहाँ पे भी वही चीज आएगा, यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हुआ रे, गिर गया रे, पूरा शैतान है रे, क्यों हुआ रे, देखो कुछ हो क्या रे, उठबो नहीं करता है, गिरा है पूरा बक ले ले। चलो चल ठीक है, गजब आदमी है ये सब। हाँ देखो ध्यान देना बुआ, क्या कहता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या असमान हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, इसमें क्या देखो, उसमें क्या था, दोनों अगर यानी कि प्रतिफल अभिकारक। यहाँ देखो अगर एग्जाम्पल लेते हैं H2 + Cl2, अब बताओ अगर इधर हम बना देंगे क्या HCl, क्या बना देंगे
HCl, ठीक ना। तो देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन कितना है 2, इधर कितना 1 है। कहने का मतलब की है जो यह क्या है, यानी कि यह जो समीकरण आपको बताया गया है, ठीक ना, यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक ना। तो यह समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, मतलब इसमें दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर नहीं है। यानी कि अगर आप लोग को बताओ यह बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछो, अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया, चलो उतार लो इस चीज को। एक प्रश्न और बता देते हैं, ठीक ना, उसके बाद आप लोग बताइएगा हाँ समझ में आया है, तो अगला पार्ट आप लोग के लिए बहुत जल्द यानी कि बताया जाएगा, ठीक ना। कम से कम इस चैप्टर का 8 से 10 प्रश्न होगा जो एग्जाम के लिए काफी क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। एक प्रश्न आप लोग को और बता दिया जा रहा है, ठीक ना, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा जहां सही है, ठीक ना, हमको समझ में आ रहा है, तो आप लोग के लिए अगला पार्ट फिर से लाया जाएगा और चीजों को आसानी ढंग से क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक ना। चलो तो आगे बात करते हैं हम चलो अब यहां से क्वेश्चन आप लोग के लिए और है 5वां, आपसे पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। अब तुम ही बताओ रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाएगा, दिमाग लगाओ, इसको संतुलित करना क्यों जरूरी होगा, ठीक ना। बताओ, कुछ दिमाग लगाओ, अगर जानते हो तो बताओ, ठीक ना, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। इसको समझने के लिए ना एक कंसेप्ट और तुम लोग को समझना पड़ेगा क्या होता है। यहाँ पे एक बात आपको बता दे, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अगर इस बात को समझ जाओगे तो समझ जाओगे इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक ना। यहां समझना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है, ठीक ना, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, या कह सकते हैं हम लोग यानी कि अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ क्या होता है, संरक्षण रहता है। क्या होता है, संरक्षण रहता है। कौन चीज, द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को न तो विनाश कर सकते हैं, न ही उसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। और यह जो होता है अभिकारक और प्रतिफल, यानी कि दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी कि समान रहेगा चीजों का, यानी कि आदान प्रदान हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह बात अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका भी जवाब आप लोग को मिल जाएगा बहुत जल्द,
ठीक ना। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, ध्यान देना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को न तो हम विनाश कर सकते हैं और न ही उसका निर्माण कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में उसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी कारक तरफ अगर मान लो कोई द्रव्यमान है तो प्रतिफल की तरफ भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। दोनों का क्या होगा, यहाँ पे रूपांतरण होगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। समझ में आ गया बात के ना, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं चीजों को क्या होता है। अब इसका जवाब इसी में होगा, ठीक ना। यह जो प्रश्न है इसका जवाब आप लोग को इसी में मिल जाएगा, ठीक। चलो क्या कहता है इसमें, यानी कि लिखना पड़ेगा तुम लोग को, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके, ठीक ना। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए ही, ठीक ना, रासायनिक समीकरण को क्या कहता है, संतुलित किया जाता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं यह बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, ठीक ना। 5 या 6 प्रश्न आप लोग के लिए और रहेगा, जो कि काफी क्या होगा आप लोग के लिए उपयोगी होने वाला है, तो इसलिए तैयार रहिएगा, ठीक ना। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके यह बात आप लोग को समझ में आया, यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए कल दिया जाएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और दोस्तों में बताना है, ताकि वह भी अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। तो मिलते हैं कल हम एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।